साथियों, आज बात बांग्लादेश क्रिकेट की होगी, आईसीसी की होगी और साथ में पाकिस्तान की भी होगी। अगर पाकिस्तान की भी होगी तो डोवस में जरा इनके प्रधानमंत्री की एक बार हालत देख लो। कैसे दूसरी पंक्ति में खड़े होकर अपने बाप के लिए ताली बजा रहा है। इसीलिए हम कहते थे वहां भारत का जाना ठीक नहीं था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आप सबको मुबारक हो कि राजनीति अब खेल पर हावी हो गई है और बांग्लादेश का अपनी अल्पसंख्यक की निर्मम हत्या करना और उस पर पर्दा डालना अब खेल पर हावी हो गया है, जो मैं हमेशा से चाहता था। तो आप सबको भी मुबारक और मुझे भी मुबारक। मामला यह है कि भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप, जो शायद 8 या 10 फेब से शुरू हो रहा है और 8 या 10 मार्च तक चलेगा, वो बांग्लादेश को लेके कम से कम खटाई में पड़ गया है। और उस बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है भिखारिस्तान, जो ये कह रहा है कि अगर बांग्लादेश नहीं आएगा तो फिर हम भी नहीं आएंगे। माना जा रहा है जो मुस्तफिर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने हमारी आपकी मजबूरी में लात मार के अपनी आईपीएल की टीम से निकाला था, ये उसके रिएक्शन में भी हो रहा है। डिमांड ये रखी गई बांग्लादेश बोर्ड के, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं अनीमुल इस्लाम, उनकी तरफ से कि T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने जा रहा है, हमारी टीम भारत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनको सिक्योरिटी कंसर्न है और अपने आर्गुमेंट में ये वाली बात रखी कि 2025 में इंडिया भी पाकिस्तान खेलने नहीं गया था। इस मारे आईसीसी ने भारत की डिमांड को सही ठहराते हुए भारत के सारे मैच दुबई में रखे थे, एक ही होटल में रहे थे और एक ही ग्राउंड में खेले थे। तो अगर उनको प्रिविलेज मिल सकती है तो हमें प्रिविलेज क्यों नहीं मिल सकती है? इसके बाद जो आईसीसी ने जवाब दिया वो ये दिया कि 1996 में और 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत से ऐसे देश थे जो पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वगैरह वगैरह। तो वहां पर उनका कंसिडरेशन नहीं किया गया था और उनको अपने पॉइंट्स गंवाने पड़े थे। तो आप भी चाहें तो अपने पॉइंट्स गंवा दें, लेकिन अगर आपको खेलना होगा तो भारत में ही खेलना होगा। इसको लेकर जो वहां पर भारत में सिक्योरिटी को लेकर आईसीसी की पूरे क्रिकेटिंग बॉडीज के जो नुमाइंदे उसमें होते हैं, उनकी जो वोटिंग हुई कि क्या भारत बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के लिए सुरक्षित है, तो उस वोटिंग में 14 वोट पड़े इस चीज के लिए कि सुरक्षित है और 2 वोट नहीं पड़े इस बात को लेकर कि सुरक्षित नहीं है। 2 वोट किसके थे? एक बांग्लादेश का था और एक पाकिस्तान का था। इनके अलावा सब ने कहा कि भारत में बांग्लादेश के क्रिकेटर बिल्कुल महफूज हैं। अब जो बांग्लादेश ने अपनी बात रखी है कि भारत को भी तो जब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रही थी टीम, तो आपने उनकी क्रिकेटिंग को प्रिविलेज देते हुए उनके मैचेस सारे यूएई दुबई में क्यों रखे थे? तो हमें भी प्रिविलेज दो। फूटी कौड़ी के भूखे नंगों को ये नहीं पता कि ये दोनों कंडीशंस अलग हैं। भारत पाकिस्तान इस मारे नहीं जा रहा था क्योंकि वो आतंक का अड्डा है। आतंक की वहां से सारी धाराएं निकलती हैं, इस मारे नहीं जा रहा था। और पाकिस्तान जो आतंक का अड्डा है, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर नहीं जाना चाहते, नहीं खेलना चाहते। भारत की दुश्मनी को अगर आप अलग भी रख दें, श्रीलंका की टीम के साथ क्या हुआ था ये सब गवाह हैं, वरना तो हाहाकार मच जाता। अब इसकी तुलना ये फूटी कौड़ी के बांग्लादेशी इस चीज से कर रहे हैं कि अगर आपने उनको अनुमति दी तो हमको भी दो। अरे भाई, भारत आतंक का अड्डा नहीं है। जैसे तुम्हारा नया नया बना हुआ बड़ा भाई आतंक का अड्डा है, तुम भारत में सुरक्षित हो लेकिन भारतीय पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं हैं। आंख उठा के देख नहीं सकते, जुबान से बोल नहीं सकते। भारत में माशाल्लाह मुसलमान इतना सुरक्षित है कि रोज रात को टीवी पे आके बकबक करके जाता है, सीना ठोक कर, और रोज मंच पर खड़े होके इस देश के बारे में बकबक करता है। तो इन सारी सूरतों को आपस में मिलाना बिल्कुल फूटी कौड़ी का काम है।
तो साहब इन्होंने कहा कि हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स एडवाइजर्स हैं, हमारी जो बांग्लादेश क्रिकेटिंग बोर्ड है और हमारे प्लेयर्स की इस सिलसिले को लेके मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तय हुआ कि भैया हम वहां नहीं जाएंगे भारत, और हमें भले आप श्रीलंका में खिला दो। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने बाहर आके बताया। उन्होंने कहा हमारी फूटी किस्मत है, हमारा क्रिकेटिंग करियर खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, हमें वहां पर बुलाया गया, हमारी सुरक्षा की बात थी और हमारी ही राय नहीं ली गई, हमें वहां बुठा के सिर्फ एक फतवा जारी कर दिया गया कि आप हिंदुस्तान खेलने नहीं जाएंगे, जबकि हम खेलना चाहते हैं और हम भारत में सुरक्षित हैं। अब क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स भारत से प्रेम करते हैं और क्रिकेट से प्रेम करते हैं और वो भारत आना चाहते हैं? ना, इस बात पर भी इन पे भरोसा ना करो, ये भूखे नंगे हैं। इनको पता है कि अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट T20 खेलने जाएंगे तो हमारी जेब में 2 कौड़ी आ जाएंगी, 4 कौड़ी आ जाएंगी, तो हमारा रोटी दाल का खर्चा निकलता रहेगा। ये इस मारे प्रेम दिखा रहे हैं, क्योंकि कल मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को देखा जो कह रहे थे कि भाई बहुत ही सी लोग हैं इस देश में, बहुत बुरा न मानिएगा, हमें भी पसंद करने वाले बहुत से सी लोग हैं इस देश में। वो ये कह रहे थे ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये होती है क्रिकेटिंग स्पिरिट। अबे ये भूखों नंगों की 2 रोटी की पैसों की स्पिरिट है जो वो कह रहे हैं हम भारत आके खेलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी भारत की कंपनीज ने इनके प्लेयर्स के साथ एंडोर्समेंट भी साइन कर लिए थे। अब भारत उनको भी रिजेक्ट कर रहा है, उनको भी मना कर रहा है। पीसीबी को इस टूर्नामेंट में ना खेलने के चलते $27 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जो लगभग इनकी करेंसी में 330 करोड़ है। जो बांग्लादेश क्रिकेटिंग बोर्ड का टोटल मिला के जो एनुअल बजट है 1 साल का, उसमें उसका ये करीबन 60-62% ये अमाउंट है, 330 करोड़। तो बहुत बहुत बधाई इस देश को कि आईसीसी ने ये स्टैंड लिया, और अगर आईसीसी स्टैंड को डाइल्यूट करता है तो कम से कम मेरा दिल बहुत टूटेगा। और उन लोगों के, उन भारतीय लोगों के जिनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बहुत प्यार है, उनके मुंह पर यह बिल्कुल गीला करके जूता मारा है। किसने? मैंने? आईसीसी ने? ना ना ना, बांग्लादेश ने। उन्होंने ये जूता मारा है जो यहां कहते थे कि स्पोर्ट्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है, किसी का मरना मराना अलग चीज है, आपस में इनको नहीं मिलाना चाहिए, क्रिकेट और खेल तो आपस में जोड़ता है। तो उन नमक हरामों से ज्यादा बेहतर बांग्लादेश है जो ये कह रहा है कि हमारे अगर पॉलिटिकल रिलेशन में रंजिश हो रही है तो हमें भारत नहीं जाना है। ध्यान रहे, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ये हमारे अभी तक 1 लाख बेगुनाह मार चुके हैं, अपने आतंक के गढ़ को भारत में फैला चुके हैं। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है बांग्लादेश के साथ, तब भी वो ऐसा स्टैंड ले रहे हैं अपना मुस्तफिर रहमान को लेकर, और जो भी थोड़ी पॉलिटिकल अनबन चल रही है। और इस देश में ऐसे नमक हराम और हरामजादे थे जो पाकिस्तान हमारे लोगों को मारता रहता था और कहते थे कि क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में क्या फर्क पड़ता है। तो उनसे बेहतर ये बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, भले वो भारत के साथ इस तरह से अपना बिहेव कर रहा है और पाकिस्तान के हुक्म पर यह कर रहा है। और पाकिस्तान ने भी कहा है कि मैं तभी आऊंगा जब बांग्लादेश आएगा। तो शुक्र है कि ये दोनों इस देश में ना आए। बधाई आईसीसी को, बधाई बांग्लादेश के बोर्ड को जिसने पॉलिटिक्स को और क्रिकेट के साथ मिलाया, और मुंह पे जूता उन लोगों को जो कहते थे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।